Hello student, my name is Shashi Bala from Government Polytechnic बदायूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोसेस हमारा कन्वर्जन कोटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है। तो अभी तक मैं जितने भी मैंने आप कन्वर्जन कोटिंग बताई थी उन कोटिंग्स में मैंने आपको फॉस्फेटिंग कोटिंग यानी कि जो कन्वर्जन कोटिंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दैट इज़ फॉस्फेटिंग कोटिंग हमारी यूज़ की जाती है कन्वर्जन कोटिंग में। जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दैट इज़ फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग के अलावा हम एक्टिवेशन और पैसिवेशन इस तरह की ये सभी क्या होती हैं हमारी कन्वर्जन कोटिंग्स जो हमारी बेसिकली यूज़ होती हैं प्री ट्रीटमेंट जब हमारा किया जाता है किसी भी सर्विस का तो उस टाइम पीरियड में हमारी कन्वर्जन कोटिंग यूज़ की जाती है जिससे कि आपका जो भी पेंट अप्लाई किया जाए वो अच्छी तरह से सरफेस के साथ बॉन्ड हो सके, उसकी बॉन्डिंग इंक्रीज हो सके और कोरोजन रेजिस्टेंस आपको बेटर प्रोवाइड हो सके। तो फॉस्फेटिंग और एक्टिवेशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ और फॉस्फेटिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आयरन फॉस्फेट कोटिंग और सेकंड हमारा जिंक फॉस्फेट कोटिंग। जिंक फॉस्फेटिंग और आयरन फॉस्फेटिंग दोनों ही कन्वर्जन कोटिंग हमारी होती हैं और दोनों ही तरह के हम यूज़ करते हैं। तो अब आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कन्वर्जन कोटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है दैट इज ट्राई कैटायनिक प्रोसेस या हम कह सकते हैं ट्राई कैटायनिक सिस्टम। तो आज हम ट्राई कैटायनिक प्रोसेस या सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ट्राई कैटायनिक प्रोसेस जो होता है वो हमारा जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग का ही एक पार्ट है। जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ एक कन्वर्जन कोटिंग है। तो जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग हमारी मेनली थ्री टाइप्स की होती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो इसमें जिंक फॉस्फेटिंग प्रोसेस में या फिर हम ये कहते हैं कि जिंक फॉस्फेटिंग प्रोसेस को अगर हम सब डिवाइड करें कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम जिंक फॉस्फेटिंग ध्यान रखिएगा आयरन फॉस्फेटिंग और जिंक फॉस्फेटिंग दोनों अलग अलग कोटिंग थी लेकिन दोनों ही क्या है हमारी कन्वर्जन कोटिंग है और दोनों ही क्या है हमारी फॉस्फेटिंग टाइप कोटिंग है और दोनों ही हमारे किसके लिए यूज की जाती हैं मेटल्स के लिए। तो जिंक फॉस्फेट जो कोटिंग है अगर हम इससे सब डिवाइड करें तो ये हमारी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। इन फर्स्ट दैट इज मोनो कैटायनिक, सेकंड है हमारा डाई कैटायनिक और नेक्स्ट हमारा आता है ट्राई कैटायनिक। तो ध्यान रखिएगा मोस्टली कन्वर्जन कोटिंग में हमें फॉस्फेटिंग कोटिंग हमसे पूछी जाती है, पैसिवेशन पूछा जाता है, लेकिन जब हम ट्राई कैटायनिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये ट्राई कैटायनिक सिस्टम जल्दी हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अगर हमसे डायरेक्ट पूछा गया ट्राई कैटायनिक सिस्टम क्या है या ट्राई कैटायनिक प्रोसेस क्या है तो इसका आंसर जल्दी नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए ट्राई कैटायनिक प्रोसेस को समझने से पहले हमें जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और समझिए और उसके बाद आप ट्राई कैटायनिक के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मोनोकैटायनिक सिस्टम में हमारा क्या होता है जो मोनोकैटायनिक जिंक फॉस्फेट कोटिंग है ये कैसी होती है हमारी इट इज
cheaper, that is cheaper than di and tricationic system. डाइकैटायनिक हमारा ट्राइकैटायनिक की तुलना में चीपर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोकैटायनिक सिस्टम की, तो जिंक फॉस्फेटिंग प्रोसेस है या फिर आयरन फॉस्फेटिंग कोटिंग, इन सभी में हम क्या करते हैं, एक बाथ यूज़ करते हैं और उस बाथ में हमारा सोल्यूशन फिल होता है और उस सोल्यूशन के अंदर हम पार्टिकल्स को या फिर जो भी हमारी सबस्ट्रेट है उसे इमर्स करके उसके ऊपर एक कन्वर्जन कोटिंग फॉर्म करते हैं जो हमें कोरोजन रेजिस्टेंस बेटर प्रोवाइड करती है। तो मोनोकैटायनिक सिस्टम में जब हम जिंक फॉस्फेटिंग कोटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा एक बाथ सोल्यूशन होता है जिसमें हमारा अलग अलग सोल्यूशन भरा होगा। वो सोल्यूशन हमारे किसके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कि मोनोकैटायनिक या डाइकैटायनिक या ट्राइकैटायनिक। तो बात अगर हम मोनोकैटायनिक की बात करें तो मोनोकैटायनिक में जो हमारा बाथ सोल्यूशन होता है उस बाथ सोल्यूशन में ओनली जिंक कंटेन्स होता है, यानी कि बाथ सोल्यूशन में सिर्फ जिंक कंटेन होता है, उसकी ही कन्वर्जन कोटिंग सरफेस पे प्रोवाइड होती है। अगर हम बात करें ट्राइकैटायनिक की तो इसमें क्या होता है, हमारा बाथ सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक एंड निकल। डाई यानी कि डबल, मोनो यानी कि सिंगल और ट्राई मीन्स आपका ट्रिपल हो गया। तो मोनो में हमारा क्या हो गया, ओनली जिंक यानी कि सिर्फ वन कैटायन आपका कंटेन होगा इसमें। यहाँ पर आपके दो कैटायंस यूज किए जाएंगे, जिसमें ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे कैटायंस यूज किए जाते हैं, जैसे हम जिंक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो यहाँ पर हम जो कैटायंस ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं, जिंक एंड निकल। अब जिंक हमें क्या करता है, एडहेशन को बेटर प्रोवाइड करता है, यानी कि इट इम्पार्ट्स एडहेशन। और जो निकल हमारा होता है, ये निकल हमें कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्पार्ट करता है, यानी कि सरफेस पे कोरोजन को रोकने के लिए निकल की आवश्यकता होती है और सरफेस के साथ बेटर एडहेशन इंप्रूव करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा ये जो सिस्टम होता है जब जिंक प्लस निकल, तो क्या सिस्टम हमारा कहलाता है, डाइकैटायनिक सिस्टम। नेक्स्ट कम ऑन आवर टॉपिक दैट इज ट्राइकैटायनिक। ट्राइकैटायनिक में जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर हमारे कितने होंगे, 3 कैटायंस होंगे। तो जो हमारा ट्राइकैटायनिक सिस्टम होता है, तो ट्राइकैटायनिक सिस्टम में जो हमारा बाथ सॉल्यूशन होता है, बाथ सॉल्यूशन में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं, जिंक, निकल एंड मैग्नीज। देखिए तो 3 हमारे यूज किए जा रहे हैं, 3 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं बाथ सॉल्यूशन में और तीनों ही हमारे तीनों कंपोनेंट्स होने की वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइकैटायनिक सिस्टम। तो अगर बाथ सॉल्यूशन में आपके जिंक, निकल या मैग्नीज या फिर कोई भी हमारे 3 कैटायंस यूज किए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्राइकैटायनिक सिस्टम। जो मैग्नीज होता है हमारा, ये हमें वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है, यानी कि ये मैग्नीज फॉस्फेट कोटिंग के लिए हमें बेटर वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और निकल हमारा क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जिंक हमें बेटर एडिशन इम्पार्ट करता है, इट इम्पार्ट्स बेटर एडिशन एंड निकल गिव्स improved corrosion resistance and manganese gives improved wear resistance of the phosphate coating। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइकैटायनिक सिस्टम। यहाँ पर जो हमारी कोटिंग फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर क्वालिटी की होती है।
यानी कि जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है, कोटिंग इज सुपीरियर क्वालिटी की होती है हमारी। और यहाँ पर जो हमारा ट्राई कैटायनिक सिस्टम यूज़ किया जा रहा है या फिर ट्राई कैटायनिक प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, ये रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेस है। यानी कि मोनो और डाई दोनों की तुलना में हमें ट्राई में बेटर एफिशिएंसी मिलती है, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस वजह से रिसेंट टाइम पे ये हमारा सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, पॉपुलर इन मेटल प्री ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे ये कन्वर्जन कोटिंग है, जैसे एक्टिवेशन, फॉस्फेटिंग, पैसिवेशन, ये सभी क्या होते हैं, ये कन्वर्जन कोटिंग प्री ट्रीटमेंट के सेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट मेटल और जो आपकी कन्वर्जन कोटिंग है, तो ये आपकी मोस्टली मेटल्स के केस में यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर जो मेटल प्री ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला हमारा प्रोसेस है फॉस्फेटिंग का, दैट इज ट्राई कैटायनिक फॉस्फेट कोटिंग। तो इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट गिव्स सुपीरियर क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्या, इट गिव्स सुपीरियर क्वालिटी कोटिंग, और सुपीरियर क्वालिटी कोटिंग के साथ ही हमें क्या देता है, ये हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव्ड एडिशन क्वालिटी। इसके अलावा इट जनरेट्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉफ्ट स्लज एज कंपेयर्ड विद मोनो एंड डाई प्रोसेस। मीन जब भी हम कन्वर्जन कोटिंग अप्लाई करते हैं, तो कन्वर्जन कोटिंग अप्लाई करने के बाद जब हम मेटल को या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया गया है कन्वर्जन कोटिंग को अप्लाई करने के लिए, तो जैसे ही हम बाद में मेटल को इमर्स करते हैं और उसके बाद हम उससे बाहर निकालते हैं, तो जो हमारा ट्राई कैटायनिक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हमारा जो सॉफ्ट स्लज यानी कि जो हमारा नीचे इम्प्योरिटीज या जो स्लज फॉर्म होती हैं बात के नीचे, तो बात के बॉटम में ट्राई कैटायनिक सिस्टम के द्वारा बहुत ही सॉफ्ट और लेसर अमाउंट ऑफ स्लज हमारा मिलता है, जबकि मोनो और डाई में हमारा जो स्लज है उसका अमाउंट कैसा होता है, हाई होता है, और ट्राई कैटायनिक सिस्टम में हमारा अमाउंट कैसा होता है स्लज का, लेसर होता है। और ये जो हमारी कोटिंग है, इस तरह की जो भी हमारी कोटिंग होती है, जो अभी मैंने आपको बताया फॉस्फेट कोटिंग वगैरह, ये सारी कोटिंग्स हमारी यूज की जाती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस से पहले। यानी कि अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग अप्लाई करनी है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां पर आप कन्वर्जन कोटिंग को इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस से पहले यूज करेंगे। तो इट इज मोस्ट यूज्ड प्रायर टू इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस। मीन अगर आपको जो कोटिंग अप्लाई करनी है वो आपकी इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग है, तो आपको इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग करने से पहले कन्वर्जन कोटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पेंट को इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा ट्राई कैटायनिक प्रोसेस था।